दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं नितेश तिवारी की आने वाली फिल्म रामायण की, जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। यह फिल्म न केवल एक बड़े बजट की परियोजना है, बल्कि इसमें भारतीय संस्कृति, परंपरा और आस्था की गहराई भी समाई हुई है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं से जुड़ा सपना है, जिसे हर कोई बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। रामायण की कहानी हर भारतीय के दिल में बसती है और अब इसे भव्य रूप में देखना एक ऐतिहासिक पल होगा। 6 नवंबर 2024 को निर्माता नमित मल्होत्रा ने जब इस फिल्म की घोषणा की तो पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह इसी फिल्म की चर्चा होने लगी। निर्माता नमित मल्होत्रा का मकसद है रामायण को सबसे प्रामाणिक, पवित्र और शानदार रूप में दुनिया के सामने लाना, ताकि हर दर्शक इस कहानी से खुद को जोड़ सके और भारतीय संस्कृति की महानता को महसूस कर सके। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को गर्व से पेश करने का मिशन है। रामायण हमारे देश की आत्मा है और इसे बड़े पर्दे पर उतारना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। निर्देशक नितेश तिवारी, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी सुपरहिट और प्रेरणादायक फिल्में बनाई हैं, इस प्रोजेक्ट की कमान संभाल रहे हैं। उनकी कहानी कहने की शैली और संवेदनशीलता ने दर्शकों का दिल पहले ही जीत लिया है। ऐसे में दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि नितेश तिवारी कुछ अलग और यादगार लेकर आएंगे। यह फिल्म सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स का खेल नहीं होगी, बल्कि इसमें आत्मा भी होगी, जिसमें हर किरदार, हर दृश्य और हर संवाद में गहराई और भावनाएं झलकेंगी। यह फिल्म हमें कहानी से गहराई से जोड़ेगी और शायद हमें अपने मूल्यों और परंपराओं को फिर से समझने का मौका भी देगी। बॉलीवुड के लिए भी यह एक नई सुबह है, एक मौका जब भारतीय सिनेमा अपनी ताकत, अपनी रचनात्मकता और अपनी सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया के सामने गर्व से पेश कर सकता है। रामायण की घोषणा ने साबित कर दिया है कि अगर इरादे नेक हों, विजन बड़ा हो और मेहनत सच्ची हो, तो भारतीय सिनेमा भी वैश्विक मंच पर अपनी छाप छोड़ सकता है। अब देखना है कि यह फिल्म हमारे सपनों और उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और भी ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। किसी भी महागाथा की जान उसके कलाकार होते हैं, क्योंकि वही कहानी को जीवंत बनाते हैं। जब कोई पौराणिक कथा बड़े पर्दे पर आती है तो दर्शकों की उम्मीदें भी कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसे में कलाकारों का चयन बेहद सोच समझकर किया जाता है, ताकि हर किरदार में जान आ सके। रामायण के लिए चुनी गई कास्ट वाकई खास है और इस फिल्म की स्टार कास्ट ने पहले ही दर्शकों में उत्सुकता जगा दी है। हर अभिनेता अपने किरदार में ढलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर हैं, जिनकी एक्टिंग की गहराई और चेहरे की सौम्यता इस भूमिका के लिए परफेक्ट है। रणबीर की शांत और गंभीर छवि राम के आदर्श व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाएगी। उनके अभिनय में जो संवेदनशीलता है, वह राम के संघर्ष और आदर्शों को और भी प्रभावशाली बना देगी। माता सीता के लिए साई पल्लवी को चुना गया है, जिनकी सादगी और अभिनय भारतीय नारी की शक्ति और त्याग को दर्शाएगी। साई पल्लवी की मासूमियत और गहराई सीता के किरदार में एक नई आत्मा फूंक देगी। उनकी आंखों में झलकती संवेदना सीता के संघर्ष और धैर्य को दर्शकों तक पहुंचाएगी। रणबीर और साई की जोड़ी पर्दे पर राम सीता की दिव्यता को नई ऊर्जा देगी। इन दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को एक पवित्र प्रेम और आदर्श दंपति की झलक दिखाएगी, जो रामायण की आत्मा है। रावण के किरदार में यश हैं केजीएफ फेम सुपरस्टार, जिनकी दमदार पर्सनालिटी और आवाज रावण के लिए एकदम सटीक है। यश की स्क्रीन प्रेजेंस और गहराई रावण के जटिल व्यक्तित्व को बखूबी उभारेंगी। रावण सिर्फ विलेन नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और शिव भक्त भी था। यश से उम्मीद है कि वे इस जटिल किरदार को गहराई से निभाएंगे। उनका अभिनय रावण के भीतर छुपे द्वंद्व और उसकी महानता को भी सामने लाएगा। बाकी किरदारों के लिए भी अनुभवी कलाकार चुने गए हैं, जिससे यह कास्टिंग किसी सुनहरे सपने जैसी लगती है। हर कलाकार अपने किरदार में जान डालने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है, ताकि रामायण की यह प्रस्तुति दर्शकों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाए।
सबसे बड़ा सवाल, रामायण कब रिलीज होगी? फिल्म इतनी भव्य है कि इसे 2 भागों में रिलीज किया जाएगा ताकि हर पहलू को पूरा सम्मान मिल सके। पहला भाग दिवाली 2026 पर आएगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व पर रामायण देखना अपने आप में खास होगा। दूसरा भाग दिवाली 2037 में रिलीज होगा, जिससे कहानी की लय बनी रहेगी और उत्साह बरकरार रहेगा। लगातार 2 साल दिवाली पर रामायण आना भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक होगा। मेकर्स हर चीज को परफेक्ट बनाने के लिए समय और मेहनत लगा रहे हैं। वीएफएक्स, सेट, कॉस्ट्यूम, संगीत, सब पर बारीकी से काम हो रहा है। 2 दिवाली का इंतजार सिर्फ एक फिल्म का नहीं, बल्कि एक अनोखे अनुभव का है। रामायण की घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा यश के रावण लुक को लेकर है। हर दिन नए नए मीम्स, फैन आर्ट और थ्योरीज वायरल हो रही हैं। लोग अपने अपने अंदाज में यश के रावण के लुक की कल्पना कर रहे हैं और हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार उनका लुक कैसा होगा। रणबीर और साई पल्लवी के लुक्स की झलक मिल चुकी है, जिससे दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। लेकिन यश का रावण लुक अब भी एक रहस्य है, जिसे मेकर्स ने बड़ी चालाकी से छुपा रखा है। यह रणनीति दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा रही है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि यश का रावण कैसा दिखेगा। सोशल मीडिया पर हर दिन नए काउंटडाउन और फैन पोल्स चल रहे हैं, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया है। रावण भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे जटिल किरदार है। वह सिर्फ खलनायक नहीं, बल्कि एक विद्वान, महान योद्धा और शिव भक्त भी था। उसकी कई परतें हैं और हर कलाकार उसे अपने तरीके से पेश करता आया है। फैंस को उम्मीद है कि यश और नितेश तिवारी मिलकर रावण की सभी परतों को पर्दे पर उतारेंगे। वे चाहते हैं कि रावण का किरदार सिर्फ डरावना ही नहीं, बल्कि गहराई और भावनाओं से भी भरपूर हो। साथ ही दर्शकों ने निर्माताओं को चेतावनी भी दी है कि वे आदि पुरुष जैसी गलतियां न दोहराएं। पिछली बार की गलतियों से सबक लेकर इस बार दर्शक एक प्रामाणिक और प्रभावशाली रावण की उम्मीद कर रहे हैं। यश के रावण को लेकर जो उम्मीदें हैं, वे टीम पर बड़ी जिम्मेदारी डालती हैं। उन्हें एक यादगार रावण देना होगा, जो न सिर्फ फिल्म का आकर्षण बने, बल्कि भारतीय सिनेमा में भी एक मिसाल कायम करे। हाल के वर्षों में बड़े बजट और बड़े स्टार्स वाली कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं, क्योंकि उनमें कहानी की आत्मा नहीं थी। दर्शक अब सिर्फ तड़क भड़क से नहीं, बल्कि दमदार कहानी और इमोशन से जुड़ना चाहते हैं। रामायण के निर्माताओं ने यह सबक सीखा है। अब सिर्फ विजुअल्स नहीं, बल्कि कंटेंट भी किंग है। नितेश तिवारी जानते हैं कि रामायण सिर्फ कहानी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था है। इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। टीम पर दबाव है कि हर किरदार, संवाद और सीन कहानी के प्रति ईमानदार हो। यह सीख रामायण के लिए वरदान है। अब मेकर्स जानते हैं कि दर्शक क्या चाहते हैं। अगर वे इस कहानी का सम्मान कर पाए, तो रामायण सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं, बल्कि मील का पत्थर बन सकती है। रामायण जैसी कहानी पर फिल्म बनाना सिर्फ क्रिएटिव फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है। निर्माता और निर्देशक बार बार कह चुके हैं कि वे रामायण को सबसे प्रामाणिक रूप में पेश करना चाहते हैं। प्रामाणिकता का मतलब है कहानी के मूल सार, किरदारों की मर्यादा और शिक्षाओं के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। हर पहलू, कॉस्ट्यूम, संवाद, सेट, संगीत में भारतीय संस्कृति की झलक दिखनी चाहिए। टीम पर दबाव है कि हर डिटेल पर ध्यान दें, ताकि दर्शकों को त्रेता युग का अनुभव हो। सबसे जरूरी है कि फिल्म किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। यह पूरे परिवार के लिए गर्व का अनुभव होना चाहिए। अगर टीम यह संतुलन साधने में सफल रही, तो यह फिल्म भारतीय सिनेमा में अमर हो जाएगी। रामायण की कहानी अपने आप में भव्य है। उड़ने वाले रथ, वानर सेना, समुद्र पर पुल, सोने की लंका। इसे पर्दे पर उतारने के लिए सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और बेस्ट वीएफएक्स कंपनियों के साथ काम किया जा रहा है। मकसद सिर्फ चकाचौंध नहीं, बल्कि दर्शकों को कहानी की दुनिया में पूरी तरह डुबो देना है। सेट्स अयोध्या, किष्किंधा, लंका बहुत बारीकी और कलात्मकता से बनाए जा रहे हैं। किरदारों के कॉस्ट्यूम और गहनों पर भी खास ध्यान दिया गया है, ताकि हर किरदार अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से दिखे।
टेक्नोलॉजी कहानी पर हावी ना हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इमोशंस और भव्यता का संतुलन जरूरी है। अगर टीम यह संतुलन साध पाई तो रामायण एक टेक्निकल और भावनात्मक मास्टरपीस बनेगी। आदिपुरुष की असफलता ने दिखा दिया कि दर्शक अपनी संस्कृति और विरासत का सम्मान चाहते हैं। उस फिल्म ने कहानी को मॉडर्न बनाने के चक्कर में उसकी गरिमा खो दी। यह सबसे बड़ी गलती थी। रामायण के निर्माताओं को समझना होगा कि कहानी अपने आप में शक्तिशाली है, उसे बदलने की जरूरत नहीं। रिसर्च बेहद जरूरी है। हर बात तथ्यात्मक और प्रामाणिक होनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन, विशेषज्ञों की सलाह, यह मेहनत दर्शकों को दिखनी चाहिए। दर्शकों की प्रतिक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय खुलकर रखते हैं। आदिपुरुष की गलतियां रामायण के लिए रोड मैप हैं। क्या नहीं करना है, यह साफ है। सबसे बड़ा सवाल, क्या नितेश तिवारी की रामायण भारतीय सिनेमा का नया अध्याय लिखेगी? फिल्म के पास सब कुछ है। शक्तिशाली कहानी, बेहतरीन निर्देशक, सपनों जैसी कास्ट और दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी। असली कुंजी इन सब का सही संतुलन है। यही तय करेगा कि यह फिल्म ऐतिहासिक बनेगी या नहीं। यह फिल्म भारतीय संस्कृति को नई पीढ़ी से जोड़ने का माध्यम बन सकती है। मनोरंजन के साथ साथ मूल्यों की याद दिलाएगी। दर्शकों की उम्मीदें बहुत ऊंची हैं। वे भव्यता के साथ भावनात्मक गहराई भी चाहते हैं। अगर मेकर्स इन उम्मीदों का सम्मान कर पाए तो सफलता तय है। रामायण की सफलता या असफलता तय करेगी कि बॉलीवुड का भविष्य किस दिशा में जाएगा। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक आंदोलन की शुरुआत हो सकती है।